उनको पता है कि जब वो 5-7 मीटिंगों में नहीं आ रहा है या अपमान हो रहा है जिसका, तो वो अपमानित करके रह नहीं सकता ना कहीं। तो आप मीटिंगों में जब नहीं जा रहे थे तो क्या आपका संज्ञान लिया गया कि आपसे पूछा गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि आप सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ता है, आप चुनाव भी लड़ चुके हैं। कारण बताओ, नोटिस भी जारी होना चाहिए था कायदा अनुसार, लेकिन कुछ नहीं। आपको पूछा नहीं जा रहा है? नहीं, नजरअंदाज कार्य करने की मुझे वो लगी जो जरा कुछ। अब देखो सही, आपके सोशल मीडिया का क्या किसको बना रहे हैं जो दूसरी पार्टी से भी संबंध रखते हैं। ऐसे आदमियों को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाना को मुझे वो भाता नहीं। एक जो नेतृत्व होता है जी, उसमें जो मेन आदमी होते हैं उनकी बिना सलाह किए हुए छोटे कुछ भी कर लेते हैं, कुछ भी एक दूसरे के लिए बोल लेते हैं जी। और जैसे उत्तराखंड की पीड़ा अगर उनके अंदर है तो हम कब से बोल रहे हैं कि जरा एकमुठ हो जाए और वो अपने छोटे छोटे जो कल के आए हुए राजनीति में वो बुजुर्गों को कुछ समझते नहीं तो क्या करेंगे। तो मास्टर जी अगला रुख क्या रहने वाला? आपने जो है अपने आपको स्वाभिमान मोर्चा से अलग तो कर दिया, अगला क्या आपका स्टेप रहने वाला है? क्या कांग्रेस ज्वाइन करेंगे आप? कांग्रेस ज्वाइन करेंगे? क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि आप कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं, या यूकेडी में पार्टी के लिए जी, किसी राष्ट्रीय पार्टी में नहीं जाऊंगा। यूकेडी में जाएंगे? ये भविष्य की गर्त में है, मैं कहा क्या। अच्छा, अभी आप संभावनाओं से इनकार नहीं कर रहे हैं? नहीं मास्टर जी आरोप तो ये लग रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि मास्टर जी की सेटिंग यूकेडी से हो चुकी है, इसलिए मास्टर जी ने मोर्चे को अलविदा कह दिया। अब यूकेडी में जाकर दिनेश मास्टर जो है ऋषिकेश से चेहरा होंगे, इस प्रकार की बातें कही जा रही मास्टर। ऐसा है, मुझे ऑफर पहले कांग्रेस से भी आया था जो कि राष्ट्रीय पार्टी है। गणेश गोदियाल जी का फोन आया था, लेकिन मैं ऑफर को मानने वाला व्यक्ति कहाँ। मैं तो खाली ये सोचो कि उत्तराखंड की सेवा करना चाहता हूँ। उत्तराखंड की पीड़ा है जो उसे मरहम का काम अगर मेरे से हो सके तो वो करूंगा। अच्छा, आप मास्टर जी आप किस देवता को सबसे ज्यादा मानते हैं? अपने कुल देवता को? मेरी 33 कोटि के देवी देवता 51 सिद्धपीठ है। तो क्या आप इन 33 कोटि देवी देवताओं की कसम खा के कह सकते हैं कि आप जो राष्ट्रीय पार्टी में नहीं जाएंगे? वो पहले कह चुका हूँ मैं, नहीं जाएंगे। ये राजनीतिक भाषा नहीं होती, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा राष्ट्रीय पार्टी में नहीं जाएंगे। नहीं जाऊंगा। कोई मतलब ऐसा है ना, ये देखो, ये देवी देवता बीच में नहीं लाने चाहिए। जैसे मेरे चुनाव में मुझे ईसाई कहा गया, जबकि संविधान ने सबको छूट दे रखी है। लेकिन मैं जब अपना चोटी बताया था, मैंने कहा ये ऐसा ईसाई हूँ, चोटी ईसाई। मास्टर जी और एक बड़ा सवाल ये भी है कि यदि यूकेडी आपको जो है प्रत्याशी नहीं बनाती है और आप यूकेडी ज्वाइन कर लेते हैं, ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे? आप स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि पहले भी आप चुनाव लड़के अपना दमखम दिखा चुके हैं, मेयर का चुनाव लड़के। करमंडले अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तो क्या रुख रहेगा आपका मास्टर जी? ऐसा है, मेरा किसी से कोई वो नहीं है, या मैं कहाँ जाता हूँ क्या जाता हूँ। यदि ऐसी संभावना बनी, यूकेडी ने आपको जो है अपना यूकेडी ने जो है आपके चेहरे को भांपते हुए, आपकी लोकप्रियता को भांपते हुए आपको पार्टी में तो ले लिया, पर एन वक्त पर यदि यूकेडी आपको टिकट नहीं देती है, ऐसे में क्या दिनेश मास्टर जो है निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या यूकेडी में रहेंगे? ये बड़ा सवाल है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप उत्तराखंड के टॉप 10 लोकप्रिय जो है चेहरों में से हैं महोदय। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है जो ये संगठन में जो है, किसी ने मुझे ऐसे थोड़ी नहीं कि आप चुनाव नहीं लड़ोगे, ये चुनाव लड़ोगे। मैं क्या बोला, करमंडले अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अगर मेरी आवश्यकता पड़ती है सेवा के लिए, उत्तराखंड की सेवा के लिए, किसी रूप में भी एक झंडा उठाने की जरूरत पड़ती है अपने, अब तो मेरे पे झंडा खाली भारत माता का है जो पहले से था। हेलो, सादर प्रणाम मास्टर जी। स्वाभिमान मोर्चा से आप वो हो गए, क्या है मामला? आपने त्याग पत्र दे दिया, रिजाइन कर दिया? हाँ, बीआरएस। अच्छा, बीआरएस आपने ले लिया। क्या सर, क्यों? क्या प्रमुख कुछ वजह क्या है? पर वजह जो भी है, किसी पे टीका टिप्पणी न करके अपने आप स्वयं ही हटना चाहिए। अच्छा, तो उनका कार्य करने की मुझे वो लगी जो जरा कुछ। अब देखो सही, आपके सोशल मीडिया का
क्या किसको बना रहे हैं जो दूसरी पार्टी से भी संबंध रखते हैं। ऐसे आदमियों को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाना तो मुझे वो भाता नहीं। एक जो नेतृत्व तो होता है जी, उसमें जो मेन आदमी होते हैं उनकी बिना सलाह किए हुए छोटे कुछ भी कर लेते हैं, कुछ भी एक दूसरे के लिए बोल लेते हैं जी। और जैसे उत्तराखंड की पीड़ा अगर उनके अंदर है तो हम कब से बोल रहे हैं कि जरा एकमुठ हो जाए। और वो अपने छोटे छोटे जो कल के आए हुए राजनीति में वो बुजुर्गों को कुछ समझते नहीं तो क्या करेंगे। इसलिए अच्छा मैंने कहा स्वेच्छा से। तो मास्टर जी आपने स्वाभिमान के लिए स्वाभिमान मोर्चा से जो है त्याग पत्र दे दिया है मास्टर जी। जी 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 महोदय, मैंने कहा आपने अपने स्वाभिमान के लिए जो है स्वाभिमान मोर्चा से त्याग पत्र दे दिया उत्तराखंड के। जी जी उत्तराखंड के स्वाभिमान के। जी, उत्तराखंड के स्वाभिमान के लिए। तो क्या वो बॉबी पवार जी ने इसका संज्ञान लिया है? वो संज्ञान में लेकर जब करना है जो काम तो करना है मुझे। उनको पता है कि जब वो 5-7 मीटिंगों में नहीं आ रहा है या अपमान हो रहा है जिसका तो वो अपमानित करके रह नहीं सकता ना कहीं। तो आप मीटिंगों में जब नहीं जा रहे थे तो क्या आपका संज्ञान लिया गया कि आपसे पूछा गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि आप सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, आप चुनाव भी लड़ चुके हैं। कारण बताओ नोटिस भी जारी होना चाहिए था कायदा अनुसार। लेकिन कुछ नहीं। आपको पूछा नहीं जा रहा है? नहीं, नजरअंदाज। अच्छा, नजरअंदाज किया जाता। तो इससे पहले जो मोहित जी थे उनको वो भी जो है पार्टी छोड़ के जा चुके हैं, आप भी जा चुके हैं। तो ऐसे में तो पार्टी आपका जो स्वाभिमान मोर्चा है तो और कमजोर हो गया इनका। अब मैं उसमें कुछ टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। किसी चीज को मैं कमजोर करने के लिए नहीं आया था। या अगर ऋषि के वो स्वाभिमान मोर्चे का जन्म हुआ तो कहाँ से हुआ था? ऋषि के चुनाव से हुआ था। अब वो क्या बोले, बस बतेरी चीजें हैं। लेकिन मास्टर जी तो क्या एक ही व्यक्ति की जो है स्वाभिमान मोर्चा में चल रही है या फिर और सेंट्रलाइज कर दिया गया इसको? एक ही व्यक्ति चला रहा है? जो स्वाभिमान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मेरे बहुत ही प्रिय क्या कहते हैं बॉबी पवार जी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। अच्छा, तो और उनसे मेरा कोई वो नहीं है और बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनके अनुसार नहीं चल पा रहा है। अच्छा, उनके अनुसार नहीं चल पा रहा है। हाँ। तो क्या अब आप जो है टिकट, कुछ लोगों का कहना है कि टिकट को लेकर बात हो रही थी कि जो है आपके टिकट को लेकर संशय था कि आपको वहां से टिकट लड़ाने को लेकर, इसलिए जो है ये कुछ मनमुटाव हुआ है। तो क्या बात सही है, क्या गलत बात है इसमें जो है कुछ अफवाहें? नहीं, टिकट के लिए क्या, टिकट की तो बात ही नहीं होनी चाहिए थी अभी तो संगठन की बात होनी चाहिए थी। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई आप जो है वहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपके टिकट को लेकर जो है संशय था, इसलिए जो है आप नाराज। जब ऐसी बात आई तो हमने कहा सर्वे करा दिया जाए। सर्वे कराओ ना, किसी भी बाहर की टीम से कराओ, किसी पार्टी कार्यकर्ता से मत कराओ। अगर ऐसी बात भी है तो अगर वो कह रहे हैं तो सर्वे कराइए। अब बाकी मैं तो ये जानता हूँ करमंडले अधिकारस्ते माँ भले चुका चना। तो मास्टर जी अगला रुख क्या रहने वाला? आपने जो है अपने आपको स्वाभिमान मोर्चा से अलग तो कर दिया, अगला क्या आपका स्टेप रहने वाला है? क्या कांग्रेस ज्वाइन करेंगे आप? कांग्रेस ज्वाइन करेंगे? क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि आप कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं, या यूकेटी में पार्टी के लिए जी किसी राष्ट्रीय पार्टी में नहीं जाऊंगा। यूकेटी में जाएंगे? ये भविष्य की गर्त में है, मैं कहा क्या। आज अभी आप संभावनाओं से भी इनकार नहीं कर रहे हैं? नहीं, अभी मेरी जो हमारी उत्तराखंड की है, उत्तराखंड की दुख दर्द, उत्तराखंड की राजधानी, उत्तराखंड की जो आजकल चल रहे हैं विघटनकारी, वो उनको रोकने का प्रयास करेगा। उत्तराखंड के हित में जो भी निर्णय होगा मैं उसके साथ में हूँ। तो ये मास्टर जी कब से उठापटक चल रही थी? कब से आपको नहीं सुना जा रहा था, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता? कब से चल रहा था ये? मेरे चुनाव हारने के बाद। चुनाव हारने के बाद से? चुनाव हारने के ठीक 5-6 महीने बाद। नहीं, पार्टी फोरम पर हम आपको देख रहे थे, आप भाषण दे रहे थे, तमाम आपको तवज्जो दी जा रही थी। हमने देखा कि आपका जो है लोग पार्टी फोरम पर आप बैठ रहे थे, तमाम बातें आप कह रहे थे। हाँ। तो लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है कि देखो, कुछ ऐसे होते हैं हमारे बहुत ही आदरणीय सम्मानित हरक सिंह रावत जी के पद चिन्हों पे मैं चलने में समर्थ हूँ।
तो आप अपना रोल मॉडल आदर्श सिंह रावत जी को मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। मैं रोल मॉडल किसी को नहीं मानता। मेरे जो राजनीतिक गुरु है महिपाल सचवाण जी मेरे रोल मॉडल है जी। पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजनीति के जी। बाकी जनता मुझे अलग अलग नाम देती है, आप भी मुझे अलग से किस तरह से वो करते हैं वो मैं, क्योंकि मैं वैसे भी आपका लाख वाला हूँ। जी जी जी। मास्टर जी सवाल ये भी है कि कभी आपने बॉबी कुमार जी के समक्ष ये बातें प्रयास किया कि भाई इस प्रकार से हो, इस प्रकार से संगठन हो, रणनीतियां इस प्रकार से बनेंगी और तमाम चीजें, ये कहा आपने बॉबी कुमार जी से कभी कि भाई इस प्रकार से काम होना चाहिए? ऐसा है, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, ठीक, और राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशों का पालन करना पड़ता है। जहाँ तक मेरा राजनीतिक कैरियर, मैं राजनीतिक भाषा बोलो तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है हमारा, वो गाइडलाइन बनाता है। अब वो गाइडलाइन बनाने में सब कुछ ठीक है, लड़का संघर्षशील है, योद्धा है उत्तराखंड का, उत्तराखंड का भविष्य मानते हैं ऐसे बच्चों को। वो चाहे आशीष नेगी हुए, चाहे हमारे अपने क्या कहते हैं डिमरी मोहित डिमरी हैं, इनसे हमने संघर्ष करना, इनसे प्रेरित हुआ हूँ। मैंने अपने पहले वक्तव्य में भी कहा था जब मैं चुनाव लड़ रहा था, इन बच्चों से मैं प्रभावित हुआ हूँ। लेकिन मैं कहीं ऐसा नहीं बिकने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। तो ये किसी लोग मास्टर जी, ये मनमुटाव अचानक से हो गया या फिर ये मनमुटाव चल ही रहा था और आपने आज इसका रिजल्ट जो है दिखा दिया? मेरा किसी के प्रति कोई मनमुटाव नहीं। पार्टी में थोड़ा सा जी, ये मोर्चे में कौन लोग हैं? मोर्चे में मास्टर जी, मोर्चे में कौन लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि मास्टर जी मोर्चे में रहें? अब वो उनकी आत्मा बोलती है, मैं नहीं जानता। मुझे मेरे किसी से मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मैंने पहले एक शब्द कहा था और उसको उसमें फेसबुक में लिखा था कि जो भयों की होनी वाली शिव का ठहराना, उसका वो अवलोकन करना चाहिए था सबको। इसका मतलब क्या है? जो भयों की होनी वाली शिव का ठहराना। तो आपका किसी से कोई गिले शिकवे नहीं है? नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं है। चाहे वो स्वाभिमान मोर्चा का छोटा सा कार्यकर्ता है, अगर उत्तराखंड के हित के लिए बात करता है तो मैं उसका समर्थन मेरा। और यदि आपने रिजाइन तो दिया, पर आपका रिजाइन स्वीकार किया कि नहीं किया, ये बड़ी बात है मास्टर जी। मैं डीआरएस लिया है। अच्छा, आपने बीआरएस ले लिया? रिजाइन अलग चीज होता है, डीआरएस अलग चीज होता है, रिटायरमेंट अलग चीज होता है। आपने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लिया? डीआरएस लिया, डीआरएस स्वैच्छिक से अपनी उसके अनुसार लिया। तो बॉबी कुमार जी की और स्वाभिमान मोर्चा की ओर से कोई आपको मैसेज आया कि भाई क्यों आपने लिया इस प्रकार से? अभी तक कोई मैसेज आया उनकी ओर से? अभी कोई नहीं। अभी एक हमारे बहुत ही अच्छे विद्वान भाई हमारे मनोज कोटियाल जी, उनका फोन आया था जी। बस उन्होंने कहा कि क्या मास्टर जी ये बात सत्य है? मैंने कहा सत्य है। ठीक, और कुछ टीका टिप्पणी नहीं हुई। और किसी की ओर से आपको जो है बोला नहीं गया कि जो है आप वापस? और यदि वापसी की बात कहते हैं, बॉबी कुमार जी कहते हैं कि भैया जो है आपकी शर्तों को मान लेंगे या जो आप चाहते हैं उस अनुसार पार्टी काम करेगी। मेरी क्या शर्तें होने प्रभु? मेरी शर्तें उत्तराखंड की पीड़ा। नहीं, जो भी आप चाहते हो, जिस हिसाब से आप चाहते हो कि अगर बॉबी कुमार जी आपकी शर्तों को मान लेते हैं कि ठीक है मास्टर जी जो कहेंगे उस हिसाब से जो है हमारा मोर्चा चलेगा, उनके जो आपका अनुभव उसका जो है लाभ लिया जाएगा, तो क्या मोर्चे वापस जाएंगे? मैं बताऊं आपको, अभी तो मोर्चा कहना हमारा एक वो मोर्चा ही है समझो। अभी उसकी कोई क्या बोलते हैं, आपको मान्यता मिली है या नहीं मिली वो आप ज्यादा जानते हैं। मास्टर जी आरोप तो ये लग रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि मास्टर जी की सेटिंग यूकेटी से हो चुकी है, इसलिए मास्टर जी ने मोर्चे को अलविदा कह दिया। अब यूकेटी में जाकर दिनेश मास्टर जो है ऋषिकेश से चेहरा होंगे, इस प्रकार की बातें कही जा रही मास्टर। ऐसा है, मुझे ऑफर पहले कांग्रेस से भी आया था, जो कि राष्ट्रीय पार्टी है। गणेश गोदियाल जी का फोन आया था, लेकिन मैं ऑफर को मानने वाला व्यक्ति कहाँ। मैं तो खाली ये सोचो कि उत्तराखंड की सेवा करना चाहता हूँ। उत्तराखंड की पीड़ा है जो उसमें मरहम का काम अगर मेरे से हो सके तो वो करूंगा। अच्छा, आप मास्टर जी आप किस देवता को सबसे ज्यादा मानते हैं अपने कुल देवता को? मेरी 33 कोटि के देवी देवता 51 सिद्धपीठ है। तो क्या आप इन 33 कोटि देवी देवताओं की कसम खा के कह सकते हैं कि आप जो राष्ट्रीय पार्टी में नहीं जाएंगे?
वो पहले कह चुका हूँ मैं। नहीं जाएंगे? ये राजनीतिक भाषा नहीं होती, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा राष्ट्रीय पार्टी में। राष्ट्रीय पार्टी में भी नहीं जाएंगे? नहीं जाऊंगा। कोई मतलब ऐसा है ना, ये देखो, ये देवी देवता बीच में नहीं लाने चाहिए। जैसे मेरे चुनाव में मुझे ईसाई कहा गया, जबकि संविधान ने सबको छूट दे रखी है। लेकिन मैं जब अपना चोटी बताया था, मैंने कहा ये ऐसा ईसाई हूँ मैं, चोटी ईसाई हिंदू। मास्टर जी, और एक बड़ा सवाल ये भी है कि यदि यूकेडी आपको जो है प्रत्याशी नहीं बनाती और आप यूकेडी ज्वाइन कर लेते हैं, ऐसी परिस्थितियों में क्या करेंगे आप? स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि पहले भी आप चुनाव लड़के अपना दमखम दिखा चुके हैं, मेयर का चुनाव लड़के। करमंडले अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तो क्या रुख रहेगा आपका मास्टर जी? ऐसा है, मेरा किसी से कोई वो नहीं है, या मैं कहाँ जाता हूँ क्या जाता हूँ। यदि ऐसी संभावना बनी, यूकेडी ने आपको जो है अपना यूकेडी ने जो है आपके चेहरे को भांपते हुए, आपकी लोकप्रियता को भांपते हुए आपको पार्टी में तो ले लिया, पर एन वक्त पर यदि यूकेडी आपको टिकट नहीं देती है, ऐसे में क्या दिनेश मास्टर जो है निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या यूकेडी में रहेंगे? ये बड़ा सवाल है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप उत्तराखंड के टॉप 10 लोकप्रिय जो है चेहरों में से हैं महोदय। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो ये संगठन में जो है, किसी ने मुझे ऐसे ढूंढने कि आप चुनाव नहीं लड़ोगे, ये चुनाव लड़ोगे। मैं क्या बोला? करमंडले अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अगर मेरी आवश्यकता पड़ती है सेवा के लिए, उत्तराखंड की सेवा के लिए, किसी रूप में भी एक झंडा उठाने की जरूरत पड़ती है अपने, अब तो मेरे पे झंडा खाली भारत माता का है, जो पहले से था। तो 2027 को लेकर मास्टर जी कहा जा रहा है कि मास्टर जी चुनाव लड़ेंगे, कहा जा रहा है कि जो है तमाम समीकरण जो है मास्टर जी बैठा चुके हैं अपने। तो चुनाव लड़ने का निर्णय कर लिया आपने, या फिर अभी भी जो है कुछ है गुंजाइश है कि भाई लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे? स्थितियां परिस्थितियां जैसी रहेगी, अभी क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं होता, कभी भी नहीं होता, ये तो राजनीति में होता नहीं क्लियर। और राष्ट्रीय दलों में भी नहीं जाएंगे? नहीं, राष्ट्रीय दलों में नहीं जाएंगे। और बाकी पैसे वाले, अगर कहीं ऐसी संभावना होती है कि कितना पैसा है पार्टी टिकट देगी, ऐसा भी कभी कभी हो जाता है। किसी व्यक्ति को नेगलेक्ट इसलिए भी किया जाता है कि जब सदस्यता दिलाए जाते हैं, हमने भी दिलाई, कांग्रेस की सदस्यता दिला दी किसी को स्वाभिमान मोर्चे की, तो हमने किसी को ऐसा नहीं पूछा कि आपके पास पैसा है कि नहीं है। क्योंकि देखो, जो काम करने वाला व्यक्ति होता है उसके सामने पैसे की कोई वो नहीं। आपने देखा होगा, मैंने गंगाजल से चुनाव लड़ा। तो ये है कि अब देखो भविष्य के गर्त में है, जो भी है मेरे सहपाठी, मेरे साथी, हमारी जनता जो मुझे आदेश करेगी वो मैं काम करूंगा। मैं उनको दौड़ बोलना चाहूँ, उनको हया चाहूँ मैं। चलिए मास्टर जी, आपको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं, और हमें उम्मीद है कि आप जो भी निर्णय लेंगे उत्तराखंड के हित में एक बड़ा निर्णय लेंगे।